हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। इस वीडियो में बात करेंगे हम ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन के बारे में। अगर आप ये क्वेश्चन कर लो तो आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक मीन कवर हो जाएगा। आपको एग्जाम में इनसे ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। अगर आपके ये क्वेश्चन पूरे कवर हो जाएं तो ऐसा समझ लेना कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपके कमांड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें, आपको एग्ज़ाम में क्या होता है, ये पूछा जाता है कि अगर मीन दोस्तों 3 है फॉर एग्जांपल, और अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में मीन की हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 के साथ प्लस किया जाए तो इसका मीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन मीन। तो पहला क्वेश्चन ये। अब एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, पहले वो सब ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड करेगा और फिर उसके बाद उसका मीन निकालेगा। आपको आंसर तो आपका मिल जाएगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता हो, जिसका प्रॉपर्टी का नाम होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, कहने का मतलब कि मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, प्लस माइनस की वजह से, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मीन की सभी ऑब्जर्वेशन 2 से प्लस हो रही हैं तो मीन भी 2 से प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम में। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर मीन है दोस्तों 3, फॉर एग्जांपल मीन है 3 और मीन की हर एक ऑब्जर्वेशन, ये एक सीरीज होती है, उसकी हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से हर एक ऑब्जर्वेशन, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन मीन। तो मीन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। तो सिंपल सी बात वही, फिर बात, एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, उस हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करने लग जाएगा हर एक ऑब्जर्वेशन को, और फिर उसकी जो प्रोसीजर होगा उसको लगाकर उसका मीन निकाल लेगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि इसकी एक प्रॉपर्टी है, मीन इज आल्सो फैक्टर ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, अगर इसका चेंज ऑफ स्केल को किया जाए तो मीन भी उतने से ही इफेक्टेड होता है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मीन को भी 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ये सिंपल तरीके से निकल जाएगा। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आता है इन दोनों को कंबाइन कर, वो कैसे कि अगर मीन किसी भी टर्म का है 2, अगर मीन 2 है और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें पहले 2 ऐड किए जाएं सभी ऑब्जर्वेशन में, और 2 ऐड करने के बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मीन क्या होगा, इसका रिवाइज मीन क्या होगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है। दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन किया जाए तो इसका क्या आएगा दोस्तों, इसका आएगा कि पहले मीन को 2 से प्लस किया गया, ये 4 आ जाएगा, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ जाएगा 20। तो मीन अपना आ जाएगा 20। देखिए कितनी आसानी से आपको ये बातें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता ना हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ मीन की नहीं पता है तो ये बातें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा प्रॉपर्टीज़ का, पहले जाइए उसको देखिए अगर आपने नहीं देखी, अदरवाइज़ आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज, पहला क्वेश्चन, पहला इसका आंसर मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम, तीसरा 0 और चौथा नन। कि अगर मीन के डेविएशन, अगर डेविएशन जो मीन से ले गए हों उनका सम कर दिया जाए तो क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों 0। ये आपको बात प्रॉपर्टी में पता होगी। आगे बात करें कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज, पहला मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम, तीसरा 0 और चौथा नन।
इसका आंसर है दोस्तों मिनिमम। ठीक है, ये भी बातें प्रॉपर्टी में मिल जाएंगी। अब आगे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आइए वो भी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, मैं पढ़ रहा हूँ आपको, मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज़ 110 kg। कितना कि जो मीन है वो 115 किलो है, कितना 15 स्टूडेंट्स का। ओके, आगे क्या हो रहा है, मैं समरी बना रहा हूँ आपके। द मीन वेट ऑफ 5 ऑफ देम इज 100 किलोग्राम। अब इनमें से 5 स्टूडेंट का वेट कितना है, 100 किलो। आगे एंड ऑफ अनदर 5 स्टूडेंट इज 125 किलोग्राम। जो अनदर 5 स्टूडेंट है दोस्तों, उनका 125 किलोग्राम है वेट। देन द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज, तो बाकी जो बचे हुए, बाकी कितने बच गए, 5 स्टूडेंट्स, तो इनका वेट पूछ रहा है, इनका वेट क्या होगा, व्हाट वुड बी वेट। ठीक है, तो इनका वेट क्या होगा, आइए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए कंबाइंड मीन की अगर हम बात करें कि अगर कंबाइंड मीन क्या होता है, देखिए मीन पहला, नंबर ऑफ टर्म पहले के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्लस मीन दूसरा, नंबर ऑफ टर्म दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मीन तीसरा, नंबर ऑफ टर्म तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और नंबर ऑफ टर्म पहला प्लस नंबर ऑफ टर्म दूसरा प्लस नंबर ऑफ टर्म तीसरा, ये आपका कंबाइंड मीन आ जाएगा। अब हमें कंबाइंड मीन दे रखा है 115 किलोग्राम, 115 किलोग्राम। अब मीन कितना है, पहला है सर 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम कितने स्टूडेंट्स का, 5 का। अब आगे दूसरा मीन कितना है दोस्तों, दूसरा मीन है 120 किलोग्राम। नंबर ऑफ स्टूडेंट ये भी 5 हैं। तीसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, लेकिन उनका वेट नहीं पता, तो इनका मीन नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि पहले के 5 है, दूसरे भी 5 है, तीसरे भी 5 है, तो इन टोटलिटी 15 स्टूडेंट्स। अब ये आ जाएगा 15, तो 15 को 115 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 115, तो ये आ जाएगा 1725 किलोग्राम इंटू 500 प्लस 125, 625 प्लस 5x, ये आ जाएगा। अब इस चीज़ को कैसे कर दें हम, 1125 घटा दें इससे, तो ये आ जाएगा 600 किलोग्राम, तो ये 5x बार 3, तो ये कितना आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 5, 120 किलोग्राम, x3 आएगा। कहने का मतलब जो लास्ट स्टूडेंट थे उनका जो एवरेज वेट होगा वो 120 किलोग्राम होगा। अभी इसी के साथ एक और धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है इनकरेक्ट वैल्यू का। ये बोला है कि मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 6.21, कि एक 20 ऑब्जर्वेशन का मतलब n है 20 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है दोस्तों 6.21। लेकिन हमने बाद में ये बात देखी कि एक वैल्यू थी, दो वैल्यूज़ थी, एक +5 थी और एक थी +3, जिनको क्या कंसीडर किया गया, जिनको प्लस की जगह -5 ले लिया गया और +3 की जगह -3 ले लिया गया। तो ये बात है, तो इन्होंने कहा कि आप एक रिवाइज मीन बनाइए, सही वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये आपकी एक एक्स सीरीज़ है तो सिंपल सी बात, जाहिर सी बात, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी जिसको आप नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हो। अब fx के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हो इस चीज़ को, तो एक वैल्यू आ जाती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब fx जब आप मीन निकालते हो तो fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f ऐसे कर लेते हो, तो हमारे पास ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, क्यों ना ये निकाल लिया जाए। तो हमारा जो मीन है दोस्तों वो है 6.21 इज इक्वल टू समेशन f कितनी है हमारी 20, तो इसके साथ हमारा समेशन fx आ जाएगा। ठीक है, समेशन fx, तो ये कितना आएगा 6.21 इंटू 20,
तो ये आ जाएगा 1.4। ये जो वैल्यू है दोस्तों ये इनकरेक्ट वैल्यू है जिसमें इन चीज़ों का प्रोसीजर हो रखा है। तो कहने का मतलब ये इनकरेक्ट वैल्यू में 1 to 4 2 में पहले ये जो हमने घटा रखा है इसको प्लस कर दिया जाए, +5 +3। अब ये वैल्यू एक न्यूट्रल वैल्यू पर आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो हमने ये वैल्यू घटाकर ऑलरेडी रखी है गलती से, हमने इनको ऐड कर दिया तो ये न्यूट्रल डेटा आ जाएगा। अब जो सही डेटा था उसको हम ऐड कर दें, तो एक बार फिर इसको ऐड कर दें 5 + 3। तो कहने का मतलब इसमें ये आ जाएगा 140.2। ये सही एफएक्स आ जाएगा। तो ये सही एफएक्स जो आएगा इसको नंबर ऑफ टर्म्स के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। 142 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म 20, तो ये आ जाएगा 7.01। ये आपका सही मीन है। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों, जो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन है दोस्तों 64 और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है 16। तो अब हार्मोनिक मीन बताइए हमें, ये बात बोल रहा है। सिंपल सी बात है, जो इनका रिलेशन है आपस में वो क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन होल द अंडर रूट। ये इनका रिलेशन है आपस में। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 16, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 64 इनटू हार्मोनिक मीन हमें पता नहीं, यही तो हमने निकालना है। तो क्या किया जाए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 16 256। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो 64 इंटू हार्मोनिक मीन, तो ये आ जाएगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 64। हार्मोनिक मीन दैट इज आई थिंक 4, 256 डिवाइडेड बाय 4। यस, 4 इज द आंसर। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में सीए फाउंडेशन में आ जाते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई डिस्कशन है तो हमारे जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।